ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को? हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाओ। आखिर कौन हुआ अरेस्ट? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रीहा। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म सूर्यवंशी 2 के बारे में। तो दोस्तों, कहानी में अब तक राकेश मौर्य को 12 मार्च 1993 में हुए बम धमाके का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चुना जाता है। अपने इन्फॉर्मर से राकेश को पता लगा कि बेसमेंट में हथियारों से भरी एक वैन मिली है। राकेश ने इस वैन और उस बिल्डिंग के मालिक का पता लगाना शुरू किया और उनके सामने नाम आया टाइगर मेनन का, एक ऐसा नाम जिसके तार जुड़े थे अंडरवर्ल्ड से। राकेश को जब इस बात का पता चला तो उन्हें एक बात का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि बम धमाके से पहले इंटेलिजेंस और कस्टम डिपार्टमेंट को इस बात की भनक लगी कि हथियार का एक बड़ा सा जखीरा हिंदुस्तान आने वाला है और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने का आरोपी पुलिस को बताया था कि वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान में हथियार चलाने और बम फेंकने की ट्रेनिंग लेकर आया है। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद वाले हादसे के बाद मुस्लिमों में इस बात का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अपना बदला लेने के लिए दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम से मदद मांगी। दाऊद ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम औरतों ने उसे चूड़ियां भेजी, जिससे दाऊद का दिल पिघल गया और उसने टाइगर मेनन और मोहम्मद दौसा को मुंबई भेजा और यहीं से दाऊद इब्राहिम का नाम भी इस केस में जुड़ गया। इस बम धमाकों की गूंज सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गई। राकेश के ऊपर अब डबल प्रेशर आ चुका था। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जांच को तेजी से बढ़ाया और बम धमाके में शामिल 3 लोगों को अरेस्ट किया और ये 3 लोग थे बादशाह खान, हनीफ और समीर। अगले दिन से पुलिस ने इन तीनों मुजरिमों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ चल रही थी तभी समीर ने कहा, साहब आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते क्या? मरिया ने पूछा, कौन बड़े लोग? तो सामने से जवाब आया, एक ऐसे सितारे का नाम जो हर हिंदुस्तानी का चहीता था। पहले तो राकेश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। राकेश के पूछने पर समीर ने फिर से वही नाम दोहराया। राकेश ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई और उन्हें एक इन्फॉर्मर ने बताया कि भारूच से कुछ हथियार मुंबई लाए गए थे। इन्हें रखने के लिए अनीस इब्राहिम ने आइडिया दिया था हीरो के घर रखने का और जांच में उस हीरो के घर से AK-56, 25 ग्रेनेड और 9 पिस्टल मिली जो मुंबई को दहलाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। 19 अप्रैल 1993 को मॉरिशस से मुंबई की फ्लाइट लैंड हुई। जब वो हीरो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो सामने खड़े थे राकेश मौर्य। राकेश ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस हीरो से पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा। हीरो कुछ समझ नहीं पाता। उसके पहले ही पुलिस की जीप सामने खड़ी थी और हीरो अरेस्ट हो चुका था। राकेश ने अपने सिपाहियों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रखा था कि रास्ते में कोई भी उससे बात नहीं करेगा, जबकि वो हीरो बार बार, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरी फैमिली इंतजार कर रही है, एक बार उनसे मिलने का मौका तो दीजिए, ये सब बोले जा रहा था। उस रात हीरो से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना ही किसी ने उसकी बात सुनी। अगली सुबह 20 अप्रैल 1993 को राकेश हीरो के जेल में पहुंचे और उससे कहा, तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं बताऊं? तो हीरो ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में हीरो ने खुद ही राकेश के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। हीरो के पिता उस वक्त खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कुछ दिन वो हीरो से मिलने आए। अपने पिता को देखकर हीरो रो पड़ा और उसने अपने पापा से कहा, मुझसे गलती हो गई। इस हीरो को इलीगल हथियार रखने के लिए सजा मिली। इसके साथ ही मेनन फैमिली के 7 लोगों को दोषी करार दिया गया। इनमें से टाइगर मेनन अब भी फरार है और याकूब मेनन को साल 2015 में फांसी पर लटका दिया गया था। इस काम के लिए राकेश मौर्य को पुलिस मेडल भी मिला। कुछ ऐसे ही कहानी होने वाली है फिल्म सूर्यवंशी 2 की, जिसमें अक्षय कुमार राकेश मौर्य के रोल में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।
तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों